Hello guys, Assalamu alaikum. Today we will learn about the database security encryption. Basically सबसे पहले तो देखते हैं कि डेटाबेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जैसे कि होता क्या है, चलता क्या है, सारा कुछ इंट्रोडक्शन में देखेंगे. In this age of technology, all our works in computers from chatting with friends on website. यानी कि जैसे कि हर एक डिवाइस होती है, लाजमी नहीं कंप्यूटर्स वगैरह, हर एक डिवाइस होती है जिससे हम दोस्तों से बात कर सकते हैं. सोशल हो गया, वेबसाइट्स हो गई, हर एक चीज़ वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए डेटाबेस मौजूद होता है. जैसे कि आम तौर पे सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, गूगल वगैरह. तो उन सब का डेटाबेस जो होता है ना, वो स्टोर होता है डेटाबेस में. और ऑनलाइन चीज़ें हम बहुत सारी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हो गई. एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर फैसिलिटीज़ और एफिशिएंट. हर एक चीज़ एफिशिएंट होनी चाहिए, इजी टू यूज़ होनी चाहिए. और ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, सबसे बेस्ट जो होती है ना, उसकी एम्प्लॉय सबसे पहले ये देखता है, या फिर कस्टमर या फिर यूज़र सबसे पहले ये चेक करता है सिक्योर है कि नहीं है. तो हम आज वही समझेंगे कि सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन जो इनकी होती है वो आगे समझेंगे हम. इंक्रिप्शन क्या होती है. दिस मीन्स टू यूज़ वी आर स्टोरिंग ऑल ओवर पर्सनल एंड सेंस डेटाबेस. यानी कि हमारी जो पर्सनल डेटा होती है वो सारी सेंसिटिव होती है, उसको सिक्योर करना भी होता है. तो जैसे कि हर एक चीज़ सिक्योर रहे. तो आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ इंक्रिप्शन. वैसे कि रोल ऑफ इंक्रिप्शन, बेसिकली इंक्रिप्शन होता क्या है कि हम कोई भी प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि सिंपल टेक्स्ट होता है, उसको हम इनकोड या फिर कोई भी डेटा जो होता है हमारा वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं. इनक्रिप्ट का मतलब यही होता है कि कोड में डालना, यानी कि वो जैसे सिंपल वर्ड्स में हम लिखते हैं वैसा नहीं, उसको इनक्रिप्ट करना होता है. Most database security techniques focus on controlling access, password, privileges, encrypting data as it travels. ज़्यादातर डेटाबेस सिक्योरिटी जो टेक्निक्स होती हैं वो फोकस करती हैं कंट्रोल एक्सेस पे, पासवर्ड, प्रिविलेजेस, encrypting data as it travels. There is much less focus on protecting data at rest. यानी कि जो हमारे प्रोटेक्टिंग डेटा होती है ना, वो जो ज़्यादातर बहुत कम सेफ रहती है. Encryption is increasingly being used to protect data in storage. यानी कि जो इंक्रिप्शन होता है वो हमें डेटा प्रोटेक्ट करने में मदद करता है स्टोरेज में, विच इंक्लूड्स बैकअप. वो हमारा बैकअप भी रखते हैं. एंड ऑल द पेन ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स में भी रख सकते हैं. पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स, जो हमारे हार्ड ड्राइव्स होती हैं, मोबाइल्स में भी रख सकते हैं. डेट गेट लॉस्ट और स्टोलन. अगर हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाए या फिर कोई हमारी चीज़ खो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम उसको आसानी से बैकअप कर सकते हैं थ्रू डेटाबेस एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज द लास्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर, वैसा कि अब आगे बढ़ते हैं कि एनक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट, यानी कि सिंपल टेक्स्ट जो होता है वो जाता है, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है. उनको इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, जैसे कि हम कोई कीवर्ड डालते हैं, उसको इनक्रिप्ट करके, यानी कि कोड में डालकर वो उसका, यानी कि लेटर्स जो होंगे वो वैसे नहीं दिखाएंगे. इसके आगे हम देखेंगे कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है. साइफर टेक्स्ट हमारा ये होता है, वो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है ना, वो अगर इनक्रिप्ट हो गया ना, उसको उसको जो कोड में आ गया उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलेंगे. फिर साइफर टेक्स्ट को हम डिकोड कैसे करेंगे, उसको हम डिक्रिप्ट भी बोलते हैं. तो वो डिक्रिप्ट वाला जो की होती है हमारी, बेसिकली
जिसको हमें देना है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, यानी उसको डिकोड करके फिर वो अपना जो होता है ना कोड, फिर उसको वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर वो पता, यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर रहा है हमारा, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा वो जो कोड आया हुआ है या फिर कोई मैसेज वगैरह प्लेन टेक्स्ट आई हुई है उसका उस मैसेज में क्या हुआ है। तो फिर हमें जिसको हम सेंड कर रहे हैं तो उसको ये की देनी ज़रूरी होती है कि ये वाली की है, ये वाली चीज़ है, तो हम वो आसानी से उसको डिक्रिप्ट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस इंक्रिप्शन कैन बी डन इन टू पॉसिबल वेज। ये इंक्रिप्शन दो तरीक़ों से पॉसिबल है। एक होता है इंक्रिप्शन, दूसरा होता है हैशिंग। बेसिकली सबसे पहले तो देखते हैं कि इंक्रिप्शन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इन क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको इनकोडिंग करना, उसको यानी कि इनकोड करना। द प्रोसेस कन्वर्ट्स इस ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे रिप्रेजेंट करती है, नॉन एज प्लेन टेक्स्ट, उसको हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, इनटू एन अल्टरनेटिव फॉर्म नॉन एज साइफर टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसको हम वो जैसे कि कन्वर्ट हो जाएगा ना कोड में, उसको हम कोड इनकोड कर देंगे, फिर वो आगे सेंड होगा ना, फिर उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। ओनली अथोराइज पार्टीज कैन बी decipher a ciphertext back to plain text as एंड एक्सेस टू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि यानी कि हमारी जो कोड होगा ना वो सिर्फ अथोराइज पार्टीज़ के होगा। जैसे कि अगर हमारे कोई अटैक कर लेता है या फिर हमारा कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, तो उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि अगर वो इंक्रिप्टेड होगी ना, तो उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये चीज़ कौन सी है या फिर क्या है। अब आते हैं हैशिंग पे। इट इज़ वन वे प्रोसेस इन विच प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू हैशेस। जो हमारे प्लेन टेक्स्ट होता है ना, इसमें वो हैशेस में कन्वर्ट होता है इनटू हैश वैल्यूज़, उसको हम हैश इनक्रिप्टेड फॉर्म। वंस दी डेटा इज़ हैशड वैल्यू, अगर हम उसको हैशड वैल्यू भी बोलते हैं, और अगर ये एक बार हैश वैल्यू में आ गया, वंस द डेटा यूज़ ए हैश फंक्शन, अगर वो एक बार हैश फंक्शन यूज़ हो गया, इट कांट बी चेंज इट टू प्लेन टेक्स्ट। यानी कि जो हमने एक बार इसको हैश फंक्शन या हैश वैल्यू हमने वो यूज़ कर लिया ना, फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये जो अप्रोच है वो बेसिकली पासवर्ड्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रिप्शन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस इंक्रिप्शन कैन जनरली बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है डेट यूजेज एन अल्गोरिदम, जो एक हमारा एक अल्गोरिदम होता है। जैसे कि वो हमने की वाले बताई ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो अल्गोरिदम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डेटा स्टोर इन दी डेटाबेस, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि हमारी जो डेटा होती है ना वो डेटाबेस में स्टोर होती है इनटू साइफर टेक्स्ट। वो साइफर टेक्स्ट में यानी कि इनक्रिप्ट होने के बाद साइफर टेक्स्ट होती है। डेट इज़ अब आते हैं नेक्स्ट पे, की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है? द इंक्रिप्शन इज़ ओनली एज सिक्योर द की, यानी कि जो हमारी की होती है वो एक सिक्योर होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड इंक्रिप्शन स्टोर द की इनसाइड द डेटाबेस। हमारी जो की होती है वो डेटाबेस में स्टोर होती है। इंक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस दैट इनकोड्स अ मैसेज। वो जो इंक्रिप्शन है वो इनकोड करती है मैसेज को, फाइल, सो दैट इट कैन बी ओनली बी रीड बाय सर्टेन पीपल, यानी कुछ पीपल ही उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको की देनी पड़ती है जिससे कि थर्ड पार्टी एक्सेस ना हो। इंक्रिप्शन यूजेस एन एल्गोरिदम टू स्क्रैम्बल और इंक्रिप्ट डेटा एंड देन यूजेस अ की फॉर द रिसीविंग पार्टी। जो जैसे मैंने पहले बताया कि कोड को हम भेजते हैं कोड, तो फिर उसको की देते हैं ताकि वो उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं।
अनस्क्रैम्बल और डिक्रिप्ट दी इंफॉर्मेशन, ताकि वो उसको डिक्रिप्ट कर सके, यानी कि वो प्लेन टेक्स्ट में वापस कर सके। थैंक यू।